ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके घर में धन, संपदा, व्यापार, नौकरी या फिर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत नहीं करता, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। कार्तिक मास की कथा के उपाय हैं जो कि हमें गंगा जल और मिश्री के कुछ दानों को लेकर के करना होगा, जिससे हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि तो आएगी आएगी, साथ ही साथ हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी जरूर होंगी। ठीक है, तो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं गंगा जल और मिश्री से आप कैसे करोगे उपाय को, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिश्री के दाने, है ना, ये तो कहीं पे भी मिल जाएगा। तो आपको 7 दाने लेने होंगे मिश्री के। ठीक है, 7 दाने ले लिए। साथ ही साथ हमें लेना होगा गंगा जल। अब अगर मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं आपके पास में गंगा जल नहीं है तो कोई सा भी पवित्र नदी का जल आप ले सकते हो, है ना। ले लिया। उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना या फिर कोई सा भी पात्र लेना और उसमें आपको पहले थोड़ा सा जल भरना है और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में गंगा जल या फिर पवित्र नदी का जल डालना। उसके बाद जो मैंने आपको 7 दिखाए हैं मिश्री के दाने, उन 7 मिश्री के दानों को भी डाल देना, है ना। फिर इस कलश को उठाना और लेके कहाँ जाओगे, थोड़ा सा नियम समझेंगे। इस कलश को लेकर के जाना किसी भी आंवले पेड़ के नीचे, जो भी आंवले का पेड़ आपके घर के आसपास में हो, छोटा हो बड़ा हो, वहाँ पे जाना और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आंवले पेड़ के नीचे पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से कार्तिक के महीने में किसी भी एक दिन सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी आपको टाइम मिले ना, आंवले पेड़ के नीचे जाना, थोड़ा सा गंगा जल डाल के 7 मिश्री के दाने समर्पित कर देना। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना होगा और सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, है ना। पहला काम तो आपको ये करना है। यहीं पे पीछे आपने देखा होगा कमल गट्टा, है ना। अगर आपने गुरुजी की कार्तिक मास की कथा सुनी होगी तो उन्होंने कमल गट्टे के बारे में बहुत विस्तार से बताया कि हमें हर उपाय में कमल गट्टा लेना ही लेना चाहिए। ठीक है, तो इस उपाय में भी हमें एक कमल गट्टे की ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप लोटा लेना, इसमें जल भरना और उस एक कमल गट्टे को डाल देना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में और पूरा का पूरा जल कमल गट्टे के साथ समर्पित करना। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, कमल गट्टे का इतना महत्व माना जाता है ना। अब देखो काफ़ी लोग कहेंगे भैया जो कमल गट्टा है क्या हम उसको वहीं पे छोड़ दें या फिर उठा करके घर पे लेके आएं। यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास में कमल गट्टा ज़्यादा है, ईजिली मिल जाता है, तो आप छोड़ के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको नहीं मिलता, बहुत रेयर मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वही कमल गट्टा उठा लो और बार बार उपाय को आप कर सकते हो। समझ में आई बात। चलो, तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है। और हाँ, दूसरे उपाय को बताने से पहले अगर आप कोई भी उपाय बहुत विश्वास के साथ करोगे ना तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे यहाँ पे कमेंट आया था फेसबुक पे कि उन्होंने शराब पीना फिर से स्टार्ट कर दिया, हम क्या करें। किसी के हस्बैंड थे, बहुत शराब पीते थे, तो मैंने उनको बताया था कि 21 दिन वाला आप उपाय करिए शराब के लिए, वो छूट जाएगा। कुछ दिन के बाद उनका फिर से कमेंट आया, आप देखो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवरात्रि के टाइम पे जो आपने नीलकंठेश्वर महादेव का उपाय बताया था उसकी वजह से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। शराब वो बहुत कम पीने लगे हैं, बंद नहीं हुई है लेकिन बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे इनकी शराब भी छूट जाएगी। तो इसी तरीके से आप भी भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कोई सा भी उपाय करोगे ना तो महादेव आप सभी का साथ ज़रूर देंगे। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किन के लिए है, ये आप चाहो तो मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। दूसरा आप चाहें तो इस उपाय को लक्ष्मी प्राप्ति यानी कि धन संपदा के लिए भी कर सकते हो, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको शमी पत्र दिख रहा है ना, तो आपको लेनी होंगी 1 शमी के पत्ते, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 शमी के पत्ते लेना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अब मैंने आपको बताया कार्तिक मास में कमल गट्टे का बहुत इस्तेमाल होता है, तो इस उपाय में भी हमें 1 कमल गट्टे लेने ही लेने होंगे। ठीक है, इतना ले लिया। अब क्या करोगे, आपको 1 तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में फिर से जल भरोगे, जो 1 कमल गट्टा दिखाया वो डालना। अब इस कमल गट्टे का जल कहाँ पे लेके जाओगे, फिर इस कमल गट्टे का जल लेके जाना है कहाँ पे, आंवले पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कमल गट्टे का जल जो भी व्यक्ति आंवले पेड़ के नीचे समर्पित करता है और घी का दिया लंबी बत्ती का लगा देता है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती।
तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे, है ना। अभी आपके पास में एक शमी पत्र और एक बेलपत्र है कि नहीं है, तो इन दोनों चीज़ों को फिर से लेना और महादेव के शिवलिंग के पास जाना, ठीक है। जो एक बेलपत्र आपके पास में है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी है, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ, और दूसरा जो आपके पास में शमी पत्र है वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपका घर धन भंडार से भरा हुआ होगा, है ना। करके देखिएगा, कार्तिक का महीना चल रहा है, प्यारा सा पर्व है, तो आप सबको उपाय ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी सी मेरा गला ख़राब है, आवाज़ मेरी ख़राब आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, ख़राब सी आवाज़ को, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं इस तीसरे उपाय को, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह उपाय भी हमारे किसके लिए है, कोई सी भी कितनी भी बड़ी कामना है ना उसके लिए होगा, ठीक। देखो स्क्रीन पर आपको आंवला दिख रहा है, तो इस उपाय के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप आंवला लो, हमें ज़रूरत होगी किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियों को, कोई सा भी 5 पेड़ हो, है ना, चाहे वो आम का हो, चाहे वो पीपल का हो, चाहे आंवले का हो, या फिर कोई सा भी किसी फूल पत्ती का हो, कोई सा भी आप ले लेना 5 पत्तियां, ठीक है। उन 5 पत्तियों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। पूरे कार्तिक के महीने में किसी भी दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में 5 पेड़ की 5 पत्तियां हैं उनको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर महादेव का एक नाम बोलना होगा और वह नाम है कल्याणेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कल्याणेश्वर महादेव के नाम से 5 बेलपत्र की 5 पेड़ की 5 पत्तियों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। अपनी कामना कह देना, आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी कामना होगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। करके देखिएगा, प्यारा सा सुंदर सा उपाय था। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग सबसे आखिरी यानी चौथे उपाय की। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आपकी भी कोई भी ऐसी इच्छा है जो अब तक पूरी हो चुकी है, या फिर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे अच्छे कमेंट होंगे उनको मैं वीडियो के अंदर ज़रूर डालूंगा, ठीक है। चलो समझते हैं चौथे उपाय को। स्क्रीन पर फिर से आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, और यह उपाय होगा कि अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, मतलब परेशान हो गए, बीमार हो करके ना, तो आप इस उपाय को करके देखना, कार्तिक के महीने में सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी, ठीक है। देखो ले लेना, आप एक बेलपत्र लेना, बहुत प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है। उसके बाद हमें लेना होगा इस तरीके से एक लोटा, कोई सा भी पात्र ले सकते हो, है ना। उसमें आपको आधा दूध भरना होगा और आधा इसमें जल भरना होगा। देखो मेरा गला बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, तो आधा दूध और आधा जल भरना, और इस कलश को लेना, एक बेलपत्र को लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना फिर से उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, है ना। और उसके बाद जो एक बेलपत्र आपके पास में है वो सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना है। यहाँ पे रखना नहीं है, बस एक बार टच कराना। और दूसरी जगह आपको रखनी होगी माता के हस्त कमल पर, यानी माँ पार्वती, माँ जगत जननी जगदम्बा के हस्त कमल पर वही बेलपत्र यहाँ पे टच कराना। फिर इसी बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देना, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगी आपकी तरफ, है ना। इतना करने के बाद जो आपके पास में दूध और पानी का मिक्सचर है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। उस इंसान का नाम और गोत्र बोलना, जो भी इंसान आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है ना। करके देखिएगा, आपकी जो भी बीमारियां होंगी महादेव उसे दूर ज़रूर करेंगे। पूरे कार्तिक के महीने में कोई ज़रूरी नहीं कि कल ही करना है, कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मुझसे कॉल पे बातें करनी है, फ़ोन पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को, ख़राब सी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।